चैप्टर समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश इसका होता है। क्लास 10th के स्टूडेंट का है चैप्टर। क्लास 10th में मैथमेटिक्स का चैप्टर है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बस आप बच्चों आप लोगों को ध्यान देना है, स्टूडेंट्स आप लोगों को काफ़ी ध्यान देना है ताकि आप काफ़ी आगे बढ़ें, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें बल्कि दूसरे स्टूडेंट आप पर निर्भर हो सके। तो चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें। वह समांतर श्रेणी यानी वह एपी ज्ञात करें, यानी एपी निकालना, समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका पांचवा पद 15 दिया हुआ है, पांचवा पद 15 दिया हुआ है और तीसरा और आठवां पद का योगफल यानी दो पद जुटा हुआ है, तीसरा पद और आठवां पद दोनों को अगर जोड़ा गया है तो 34 है। देखिए इसका हल किस तरह से किया जाएगा। आप वीडियो को स्किप ना करें तो वीडियो को गौर से देखें, आराम से समझ में आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका पांचवा पद 15 दिया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पांचवा पद बराबर 15। तो सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 15। तो a प्लस n बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पांचवा पद दिया हुआ है, यहाँ जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 15, यानी हो गया a प्लस 5 में से एक चला गया, क्या बचा 4d बराबर 15, यानी पांचवा पद देगा तो a प्लस 4d लिख देना बराबर 15। ये समीकरण हो गया एक। अब उसी तरह देखिए दिया हुआ है तीसरा पद और आठवां पद का योगफल 34 है। तो देखिए तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे तीसरा पद बराबर, तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा a प्लस, जैसे पांचवा पद बराबर क्या आया a प्लस 4d, 5 में से एक घट गया 4d, उसी तरह तीसरा पद बराबर हो जाएगा a प्लस 3 में एक घट जाएगा a प्लस 2d। तीसरा पद ये हो गया। अब क्या है तीसरा पद के बाद आठवां पद, तो इस तरह से आप आठवां पद भी निकाल लीजिएगा। देखिए आठवां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 8 में से एक घटा देना है 7, यहाँ d लगा देना a प्लस 7d। अब क्वेश्चन में क्या करा, तीसरा और आठवें पद का योगफल 34 है, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है यहाँ लिख देंगे प्रश्न से। तीसरा और आठवां पद का योगफल 34 है, तो a प्लस तीसरा पद हो गया a प्लस 2d और आठवां पद है a प्लस 7d बराबर कितना है 34 है, तो यहाँ 34 लिख देंगे। तो a यहाँ भी और a यहाँ भी है, तो a हो गया 2a प्लस 2d और 7d, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9d, तो 2a प्लस 9d बराबर 34। ये समीकरण हो गया 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। देखिए समीकरण 1 जो है लिख देंगे a प्लस 4d बराबर 15, समीकरण 1 लिख दिए a प्लस 4d बराबर 15। समीकरण 2 जो है लिखा वो लिख देंगे 2a प्लस 9d बराबर 34। ये समीकरण 1 है, दर्शा देंगे समीकरण 1, ये समीकरण 2 है, दर्शा देंगे समीकरण। अब देखिए को हम किस तरह से हल करते हैं, आगे वाला दोनों बराबर होना चाहिए या बीच वाला कोई भी एक बराबर होगा कटने के लिए। तो देखिए इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2a हो जाएगा, यहाँ भी 2a हो जाएगा। 2 से अगर गुना करेंगे तो 2a यहाँ भी हो जाएगा, 2a यहाँ हो जाएगा। तो हम घटाने पर इसको काट सकते हैं। तो देखिए a को 2 से गुना करना है तो यहाँ हो जाएगा 2a, 4 को 2 से गुना करना है 8d, 4 दूनी 8d, अब 15 को 2 से गुना करना है 30। उसी तरह यहाँ 2a है तो लिख देना है 2a प्लस 9d, 9d, यानी समीकरण 2 को हम गुना नहीं किए, सिर्फ समीकरण 1 को 2 से गुना किए, बराबर 34 है, 34 हो गया। अब इसको लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर, घटाने पर क्या हो जाए, चिन्ह बदल जाता है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है माइनस होगा, यहाँ प्लस है माइनस होगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं माइनस होगा, प्लस 2a माइनस 2a कट गया। अब 8 में से 9 जाएगा तो माइनस d बच जाएगा, माइनस d बराबर, उसी तरह 30 में 34 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा, 30 4 34, माइनस माइनस को हटा दीजिए, d बराबर आ गया 4, ये d बराबर 4 आ गया। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग क्या का मान रखेंगे, d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 जो है लिख देंगे, समीकरण 1 देखिए लिखा हुआ a प्लस 4d बराबर 15, यहाँ लिख देंगे a प्लस 4d बराबर 15। तो a की जगह पर a ही लिखना क्योंकि a का मान निकालना, d का मान निकल गया,
ए प्लस 4 गुना डी बराबर 4 आया, 4 लिख देंगे बराबर 15। यहाँ हो गया क्या चीज, ए प्लस 4 को 4 और गुना करेंगे 16 बराबर 15। अब देखिए इसको मिटा, तो देखिए ए प्लस 4 को 4 से गुना के 16 बराबर 15 हुआ। तो और ए बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा माइनस होगा, ए बराबर हो जाएगा 15 माइनस 16, ये 15 माइनस प्लस 16 माइनस 16 हो जाएगा। तो और ए बराबर क्या हो गया, 15 में से 16 गया -1, यानी ए बराबर -1 हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ लिखा हुआ है तो वह समांतर श्रेणी ज्ञात करें, हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, यानी एपी ज्ञात करना है। तो देखिए एपी का क्या सूत्र होता है, एपी बराबर होता है ए, क्या होता है ए प्लस डी, ये सूत्र होता है, इस सूत्र को याद रखना है। उसी तरह ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस ये डॉट डॉट डॉट, यानी ये एपी का सूत्र हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, उसी तरह ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, इस तरह से होते रहेगा। यानी याद रखना है एपी का सूत्र होता है समांतर श्रेणी, जिसको एपी बोलते हैं, ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी या श्रेणी बोलिए। इसका सूत्र होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, इस तरह से अनंत तक लिख सकते हैं। तो हम 3d तक लिखा, उसके बाद प्लस प्लस अनंत तक लिख दिया। अब इसी को हमको बैठा देना है, तो देखिए इसको बैठाते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ ए पी बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे ए पी बराबर, देखिए ए है तो ए का मान जो आया उसको लिख देना है। तो ए बराबर क्या आया, -1 आया, तो ए की जगह पर लिख देंगे -1 प्लस प्लस हो गया। अब है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी का मतलब क्या हो गया, ए बराबर है -1 हो गया। अब प्लस डी का मान आया है 4, -1 प्लस 4 लिख देंगे। उसी तरह ए प्लस 2d, अब क्या है ए प्लस 2d, तो ए बराबर -1 हो गया, -1 लिख देंगे, प्लस 2d है तो 2 गुना 4 हो जाएगा। ए प्लस डी, ए प्लस 2d निकल गया। उसी तरह ए प्लस 3d है, उसके बाद क्या है ए प्लस 3d, ए यहाँ कॉमा दे सकते, देखिए ए के बाद कॉमा दे देंगे, ए प्लस डी कॉमा कॉमा ही दे देना है, प्लस को हटा देते हैं, कॉमा कॉमा ही दे देना है ना, ए कॉमा दे देंगे, ए प्लस डी कॉमा दे देंगे, माने आगे इस तरह से बढ़ता है। ए प्लस 2d कॉमा दे देना है, ए प्लस 3d कॉमा दे देना है, प्लस ए प्लस 4d, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ ए दिया हुआ है तो ए बराबर -1 आया, -1 यहाँ कॉमा दे देंगे, प्लस हटा देंगे। फिर ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी है, ए बराबर -1 हो गया, प्लस डी बराबर 4 है, 4 लिख दिए, कॉमा दे दिए। फिर ए प्लस 2d है, तो ए की जगह पर क्या लिख दें -1 प्लस 2 गुने डी का मान रख देंगे 4, फिर है कॉमा देंगे। ए प्लस 3d है, तो ए बराबर आ गया -1, ए प्लस 3d, तो ए बराबर -1 प्लस 3 गुना डी का मान आ गया 4, 4 हो गया, प्लस डॉट 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 देंगे क्योंकि आगे होते जाएगा। ए प्लस 4d रहेगा तो 4 × 4 हो जाएगा, 5d रहेगा 5 × 4 हो जाएगा। तो चलिए ए पी बराबर हो जाएगा -1 है, -1 हो गया। अब ये देखिए 4 में से 1 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी -1 3 हो गया, 4 - 1 3 हो गया। उसी तरह देखिए 4 दूनी 8 हो गया, क्या हो गया 4 दूना 8, 8 में से 1 गया 7 हो गया। अब देखिए ये हो गया 4 तिया 12, 12 में से 1 गया 12, 4 तिया 12, 12 में से 1 गया 11 हो गया, इस तरह से हो गया। यानी देखिए इसको घटाएंगे तो अंतर आना चाहिए, माने हमारे ये क्वेश्चन सही, इसका आंसर सही आया या गलत आया, इसकी जांच हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसकी जांच करेंगे कि इसको घटाया जाता है ना, यानी डी का जो मान है, तो आप फर्स्ट यानी सेकंड वाले को फर्स्ट से घटाएंगे, यानी दूसरे को पहले से घटाएंगे, तीसरे को दूसरे से घटाएंगे, चौथा को तीसरे से घटाएंगे, इस तरह से दूसरा को पहला से घटाना है, तीसरा को दूसरा से घटाना है, चौथा को तीसरा से घटाना है, पांचवा को 4 से घटाना है, इस तरह से घटाना है। तो देखिए दूसरा को अगर हम पहले से घटाएंगे तो दूसरा नंबर मेरा आया 3 आया, दूसरा पहला नंबर 1 आया, दूसरा 3 आया, तीसरा 7 आया, चौथा 11 आया। एपी का जो पहला पद हो गया -1 आया, उसके बाद दूसरा पद आया 3 आया, तीसरा पद 7 आया, ये 11 आया। तो कैसे हम समझें कि मेरा ये मैथ सही है। तो देखिए 3 में से इसको घटाया जाएगा, घटाने का मतलब है माइनस, फिर -1 करेंगे, तो 3 - -, +1 बराबर 4 आया।
यानी डी का मान 4 आया, इसका मतलब सही जा रहा है। उसी तरह 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर दिया हुआ क्या है, सही हो गया। तो हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, तो ये आंसर हो गया, ये जो आया है इसके बाद प्लस डॉट 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 कर देंगे, ये आंसर हो गया। प्लस नहीं भी देंगे, डॉट 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 कर देंगे, ये हो गया आंसर। यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, यहाँ प्लस हटा भी सकते हैं। ये एपी का एक फॉर्मूला है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, यानी बीच में कॉमा देना है, ए प्लस 4D। यानी पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद ये हो गया, पांचवा पद इसके बाद वाला होगा ए प्लस 4D, छठा पद हो जाएगा ए प्लस 5D। इस तरह से होते जाता है। तो हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो एपी बराबर जो हो गया, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, इस तरह का ये आंसर हो गया। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर देंगे।